मैं तुझसे अब शस्त्र युद्ध नहीं करूंगा। नादान बच्चा, देख रहे हो हनुमान के इस वज्र गदा को? अगर रण करने की क्या बात है, अगर तुम्हारे सर पर रख दिया वज्र गदा तो सीधा पातालपुरी में प्रस्थान करो। ए बानर, किस लिए मल्ल युद्ध करने को? ये मेरा हृदय पुकार रहा, ये मेरा हृदय पुकार रहा। आके से तुझे लो कुश्ती में इस आके से तुझे लो कुश्ती में इस हम दोनों भाई तुझसे मल्लयुद्ध करना चाहते हैं। तो नादान बच्चों, मल्ल युद्ध करना चाहते हो तो आओ फिर तुम्हें थोड़ा सा खेल अवश्य खिलाई देता। जाओ, तब तक तुम कुछ बांधने के लिए ले लाओ। मैं इस बानर से अकेले युद्ध करूंगा। जय श्री राम। हे प्रभु, मैंने लंका नगरी में अनेकों राक्षसों का संहार किया। आपकी आज्ञा से मैंने लंका का दहन किया, अनेकों राक्षसों का संहार किया। परंतु प्रभु, यदि मैंने आपके चरणों की तन मन से भक्ति किया है भगवान, तो इन दोनों नादान बच्चों के माता पिता के मुझे दर्शन हो जाए भगवान। जय श्री राम। धन्य हो भगवान, लीलाधारी करुणा निधान। आप ही के दोनों बालक और आप ही की चतुरंगी सेना से रण चल रहा है। धन्य हो भगवान। अब मुझे इन बालकों के हाथों से बंदी होना चाहिए, इनसे खिलवाड़ करना चाहिए जिससे मुझे बंदी बना ले। क्योंकि हमारी माता सीता का जब से वनवास हुआ है तब से माता श्री के दर्शन नहीं हुए हैं। जब ये मुझे बंदी बनाकर अपने आश्रम ले जाएंगे तब हमारी माता श्री के दर्शन हो जाएंगे। और नादान बच्चों, तैयार हो जाओ रण करने के लिए। तब से बहुत उलर कूद रहे थे भैया। कुछ अब एक घोड़ा हो गया, एक बानर। घोड़ा हमारा, बानर तुम्हारा। नहीं भैया, मैं इसको नहीं लूंगा, ये बड़ा मोटा। नहीं भैया, हे कुछ भैया कि अच्छा थोड़ा आराम करो। मेरी पुतल अभी हटाता हूँ, मेरी पुतल अभी हटाता हूँ। तुम बानर आश्रम ले जाओ, मैं घोड़ा लेकर आता हूँ। तुम बानर आश्रम ले जाओ,
लो और मैं इधर अश्व को लेकर के तुम्हारे पीछे से आ रहा हूँ। नादान बच्चे, तूने मंत्री जामवंत को मूर्छावत कर दिया और बजरंगी को बंदी बना लिया। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। चल तैयार हो जा। भरतलाल, कहा मालाएं फेरने वाले और चल दिए रणस्थल में युद्ध करने के लिए। अब बचा है अकेला राम, वो आएगा, अवश्य आएगा। तब तक मैं राम की प्रतीक्षा करता हूँ कि जय भक्ति रूप बन देवी माँ, जय शक्ति रूप बन देवी। क्या कहना चाहती हो पुत्री? मुनिवर, आज 3 दिन हो गए हमारे बेटे लवकुश कुटिया को वापस नहीं आए। बस इतने ही बात पर इतना घबरा रही हो बेटी? हाँ मुनिवर। घबराओ मत पुत्री, तुम्हारे दोनों पुत्र मेरी छाया में हैं। परंतु मुनिवर, आप ये बताइए कि वे दोनों कहाँ इस समय? सामने देखो, वो देखिए आपका छोटा पुत्र कुछ चला रहा है। आयुष्मान बहु पुत्र, कहो बेटा, कुछ इस समय कहाँ से आगमन हो रहा है? गुरुदेव, इस समय मैं तपोवन जंगल से आ रहा हूँ। तपोवन जंगल से आ रहे हो? वहाँ क्या हो रहा था बेटा? गुरुदेव, वहाँ युद्ध हो रहा था। युद्ध? तो ये बतलाओ बेटा, उस युद्ध में तुम्हारी विजय हुई या पराजय? गुरुदेव, आपकी कृपा से हमारी विजय हुई। विजय हुई बेटा। और गुरुदेव, विजय के साथ में मैं एक मोटे
बानर को बंदी करके लाया हूँ। क्या उस युद्ध से एक बानर को बंदी भी बना रखा है? तो ये बतलाओ बेटा, वो बानर इस समय कहाँ है? गुरुदेव, वो आश्रम के पीछे वृक्ष के नीचे बांध दिया है। वृक्ष में बंधा है। बेटा कुछ दौड़ते हुए जाओ, उस बानर को खोल करके यहाँ ले आओ। अभी लाता। जाओ बेटी, देखा अपने पुत्रों को? हाँ मुनिवर, ये सब आपकी कृपा और प्रताप का फल है मुनिवर। देखो बेटी देखो, वो देखे आपका पुत्र आ रहा है और उस बानर को घसीटते हुए चला आ रहा है। ये तो हनुमान को बांध करके लाया है। हनुमान, हमारे पुत्र से जो भूल हो गई है, तुम्हें अनजाने में बंदी बना करके लाया है, इसे छोटा बालक समझकर क्षमा कर दो हनुमान। ठीक है माता श्री, मैं इसे क्षमा करता हूँ और हनुमान का प्रणाम स्वीकार करो माँ। आयुष्मान भव पुत्र हनुमान। ए पुत्र कुश, हनुमान को बंधन से मुक्त करो। नहीं माता, ये भाग जाएगा। मैं कह रही हूं, इन्हें खोलो। ठीक है माता। गुरुदेव के चरणों में हनुमान का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान भव हनुमान। कहो हनुमान के उतना घबराए से लग रहे हो, क्या कारण है? हाँ गुरुदेव, घबराने का विशेष कारण है। शीघ्र बोलो हनुमान। क्योंकि तपोवन जंगल में घमासान युद्ध चल रहा है। उस युद्ध में अयोध्या की सारी चतुरंगी सेना मूर्छावंत हो चुकी है। इस समय स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम युद्ध के लिए तत्पर हो चुके। इस समय स्वयं अयोध्या नरेश श्री राम युद्ध के लिए तैयार। हाँ गुरुदेव। अरे हनुमान, हमें ले चलो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। हनुमान मुनिवर जल्दी चलिए, मुनिवर जल्दी चलिए। सभी भाई, सभी बानर भालू मूर्छावंत हो चुके हैं। अब बच्चा है अकेला राम, वो आएगा, रणभूमि में अवश्य आएगा। तब तक मैं उसकी प्रतीक्षा करता हूं। प्यारे बालक, श्री अयोध्या की चतुरंगिणी सेना का ये हाल तुमने किया? हाँ, मैंने ही तुम्हारी चतुरंगी सेना का ये हाल किया है। सर्वप्रथम आप बतलाएं कि आप कौन हैं? मेरा नाम राम है। क्या तुम ही राम हो? तो हे राजन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। निसंकोच होकर बोले कि हे राजेश्वर, हे अधेश्वर, कहने को क्षमा कहता हूँ। कि हे राजेश्वर, हे अधेश्वर, कहने को क्षमा चाहता हूँ।
समाधान शंका का किया चाहता हूँ। थोड़ी सी शंका समाधान शंका का किया चाहता हूँ। हे राजन, थोड़ी सी हमारे मन में शंकाएं हैं, मैं उनका समाधान करना चाहता हूँ। यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। निसंकोच होकर बोलिए, आखिर तुम्हारे हृदय में कैसी शंकाएं उत्पन्न हुई? सुनो राजन, कि तेरे सोप लखा थी नारी जाति, फिर उसकी नाक कटाई क्यों? तेरी सोप लखा थी नारी जाति, फिर उसकी नाक कटाई क्यों? सुग्रीव बाली के कारण पीछे से आंख चुराई क्यों? सुग्रीव बाली के कारण पीछे से आंख चुराई क्यों? अरे सुपलखा तो नारी जाति, फिर तुमने उसकी नाक कान कटवा दिए, और राजन कि रघुकुल के पति होकर तुमने धोखे से बाली संहारा क्यों? कि रघुकुल के पति होकर तुमने धोखे से बाली संहारा क्यों? कि सब भेद भविष्य से लेकर रावण था ब्राह्मण मारा क्यों? सब भेद भविष्य से लेकर रावण था ब्राह्मण मारा क्यों? अरे रघुकुल के पति कहा करके तुमने फिर भी वृक्षों के पीछे से छिप करके धोखे से बाली का वध किया, और सारा हाल भविष्य से लेकर के रावण का तुमने वध किया। अरे तुम तो एक क्षत्रिय हो करके, और फिर भी रावण तो ब्राह्मण कुल का था, तुमने उसका वध कर दिया। और राजन कि न्यायी राजा हो करके फिर भी अन्याय किया तुमने। न्यायी राजा हो करके फिर भी अन्याय किया तुमने। कि सीता की अग्नि परीक्षा ली, फिर भी बनवास किया तुमने। सीता की अग्नि परीक्षा ली, फिर भी बनवास किया तुमने। न्यायी राजा कहा करके फिर भी इतना बड़ा अन्याय कर बैठे। अरे सीता की तुम जब अग्नि परीक्षा ले चुके थे, फिर भी तुमने उनको वनवास दे दिया। इन सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ में चाहिए राम, एक साथ में। ऐसा तुमने क्यों किया? प्यारे बालक, तुम्हारे सारे प्रश्न उत्तम एवं सर्वश्रेष्ठ हैं, किंतु कि क्या उत्तरी तू क्या उत्तर दूं, बस तुमसे यही कहना है। क्या उत्तर दूं, क्या उत्तर दूं, बस तुमसे यही कहना है। गुण और द्वेष
कैसे हो तेजिस में, यह तो चरित्र मानव का है। गुण और तो ऐसा हो तेजिस में, यह तो चरित्र मानव का है। प्यारे बालक, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर हम किस प्रकार से दें? गुण और द्वेष का होना मानव जीवन में स्वाभाविक है। मानव जीवन में आकर के प्रत्येक प्राणी के पास गुण और द्वेष दोनों का होना परस्पर स्वाभाविक है। अर्थात मैंने तो मानव लीला की मानव का रूप बनाया है, प्रपंचन माया है। प्यारे बालक, मैंने तो मानव लीला की है। मानव लीला में गुण द्वेष होना स्वाभाविक है। अर्थात मेरा धाम क्षीर सागर है, वहां पर किसी प्रकार की मोह माया प्रपंच लीला कुछ भी तो नहीं है बालक। अच्छा, तुमने जो भी याद तलक किया ये सब मानव लीला की है। कोई बात नहीं राम, ये बातें जाने दो। आज मेरा भी हृदय पुकार रहा है कि मैं भी तुमसे युद्ध करूं, इसीलिए मुझसे युद्ध करो राम। प्यारे बालक, तुम्हारी अभी तक जो विजय हुई ये हमारी ही इच्छा थी। क्या अभी तक जो हमारी विजय हुई वो आपकी इच्छा अनुसार? अरे राम, आज तुम्हारे गुरुजी की सौगंध, तुम्हारे बूढ़े बुजुर्गों की सौगंध, तुम्हारे पिताश्री की सौगंध, उठाओ अपना धनुष और मुझसे युद्ध करो। बालक, ऐसी शपथ मत दो ताकि हमें धनुष बाण उठाने पर विवश होना पड़े। आज तुम्हें तुम्हारे गुरुजनों की सौगंध दिला रहा हूँ, या तुम सच्चे रघुवंशी योद्धा हो तो उठाओ अपना धनुष बाण और मुझसे युद्ध करो राम, युद्ध करो। प्यारे बालक, अगर तुम्हारी यही जिद है तो हम तुम्हारी लालसा अवश्य पूर्ण करेंगे। तो तैयार हो जा। तैयार हो। जय गुरुदेव। सावधान ठहर जा बेटा लो, कि सावधान हो लो बेटा। गुरुजी। अब लो संग्राम बंद कर दो, अब लो संग्राम बंद कर दो। अब कुछ भी आबाद होगी, तुम्हें अपना धनुष बाण दो। अब कुछ भी आबाद होगी, तुम्हें अपना धनुष बाण दो। ठहर जा बेटा, युद्ध मत करना, ठहरो बेटा, सावधान। अरे गुरुदेव, आपने क्यों रोक लिया गुरुजी? अन्यथा मैं राम को आज समाप्त कर देता। महर्षि वाल्मीकि जी के चरण कमलों में राम का बारंबार प्रणाम स्वीकार। नहीं बेटा राम, अब युद्ध धनुष बाणों से नहीं बल्कि होगा बेड़ाओं से। बीड़ाओं से? वो कैसे गुरुदेव? जिनसे तुम युद्ध करने के लिए तत्पर हो वही तुम्हारे पिता श्री राम है पुत्र। तब तो सब कुछ अनर्थ हो गया। और जिनको तुम माँ बन देवी के नाम से पुकारते थे वही तुम्हारी माता सीता है पुत्रों। तब तो सब बेड़ाए बजाओ, अपने माते श्री व पिताश्री के नाम का गुणगान गाओ। गुरुदेव,
ये तो सब कुछ हो जाएगा, परंतु इनका सबका क्या होगा? ओहो, धन्य है बेटा, इतने बड़े बलशाली योद्धाओं को तो मूर्छित कर दिया पुत्र। बेटा त्यागी, देखो इनका जीव है नथा नटजीव हो गए। उसमें धुकधुकी है 32, गर्मी है 36, ये भी निर्जीव हो गया। गुरु जी, इससे मूर्छा बंद है, तुम्हारे योग शक्ति द्वारा जीवित हो सकते। चलो ठीक है, अपने योग शक्ति का प्रयोग करता हूँ। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमा नमो समर्पण। बेड़ा बजाओ बेटा, अपने माते श्री व पिता श्री के नाम का गुणगान। कि रग कुल के सूर्य तुम्ही तो हो, हे पिता मेरे प्रणाम तुम्हें। कुल के सोर तुम्ही